हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाना सीखेंगे बगैर बाजू के स्वेटर में जेबें बनाना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे बगैर बाजू के स्वेटर में पॉकेट्स कैसे बनाई जाती हैं। जेबें बनाने के लिए पहले हम बॉर्डर बुन लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर लगभग 1 गिट के बराबर बुनाई कर लेंगे। यानी कि 3 उंगली की हाइट प्लस जितनी आपने जेब की हाइट रखनी है उतनी बनाई कर लें। उसके बाद आगे के हिस्से को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके उसका सेंटर निकाल लें। सेंटर निकालने के बाद उसके ऊपर एक मार्क लगा दें। उसके बाद दोनों साइड से 10 से 12 फंदे छोड़ दे और उन पर भी इस तरह से मार्क लगा दें। अब जो हमने सेंटर में मार्क लगाया है उसकी दोनों तरफ से हमने 12 फंदे छोड़ने के बाद 13वें फंदे के ऊपर मार्क लगा देना है। यानी कि जो सेंटर का मार्क है उसकी दोनों साइड के 12 फंदों पे मार्क लगा देने हैं। दोनों साइड्स में हमने जो 2 मार्क लगाए हैं उनके सेंटर में हम जेब के लिए बॉर्डर बनाएंगे। ये बॉर्डर दोनों तरफ बनेगा। मार्क के बाद जो हमने 12 फंदे छोड़े थे उन्हें हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम पहले बुन रहे थे, और जो बीच के हमारे फंदे हैं उन पर हम जेब के लिए बॉर्डर बनाएंगे। पहले मार्क के आगे के 12 फंदे हैं सबसे पहले के, उन्हें हमें पहले जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही डिज़ाइन डालकर बुन लेना है। उसके बाद आगे के जो 2 मार्क है उनके जो सेंटर के फंदे होंगे उनके ऊपर हम 1 या 2 उंगली के बराबर जेब के लिए बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद जो सेंटर के मार्क है उसके जो दोनों साइड के जो मार्क है उन सभी फंदों को हम पहले स्वेटर के डिज़ाइन की तरह ही बनाएंगे। उसके बाद फिर से जो अगले 2 मार्क है उनमें हम फिर से जेब के लिए बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जेब का बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। अब जो शुरू के 12 फंदे हैं उन्हें ऐसे ही बुन लेना है। उसके बाद जेब वाले फंदे हमने घटा देने हैं। उसके बाद जो बीच की 3 मार्क्स वाले फंदे हैं उन सभी फंदों को हमें ऐसे ही बुन लेना है, स्वेटर के डिज़ाइन में ही बुनना है। उसके बाद फिर से जो हमने बॉर्डर बनाया है उन फंदों को घटा देना है। जो लास्ट मार्क के आगे के फंदे हैं उन्हें वैसे ही बुन लेना है। अब हम मार्क को नीचे ले जाएंगे
बॉर्डर के ऊपर से ठीक 3 उंगलियां नाप लेंगे और पहले की तरह ही 12 फंदे छोड़कर मार्क लगा लेंगे। उसके बाद उतने ही फंदे जितने कि हमने जेब की बॉर्डर के लिए छोड़े थे फंदे छोड़ देंगे और फिर से हम दूसरा मार्क लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी जेब के लिए भी मार्क लगाएंगे। अब हम मार्क्स जो लगाए हैं उन्हें उल्टी साइड की तरफ निकाल लेंगे और दोनों मार्क्स के सेंटर में से सिलाई की सहायता से उतने ही फंदे उठाएंगे जितने कि हमने जेब के बॉर्डर के लिए फंदे उठाए थे। फंदे एक मार्क से उठाते हुए दूसरे मार्क तक सीधे ले जाएं, नहीं तो हमारी जेब टेढ़ी बनेगी अगर हम फंदे टेढ़े उठाएंगे। अब हम जितने फंदे हमने जेब का बॉर्डर बनाने के लिए रखे थे उसमें हम 4 फंदे और जोड़कर टोटल मैंने 24 फंदे जेब के लिए उठाए थे, तो मैं 4 फंदे और जोड़कर टोटल 28 फंदे नीचे से उठाऊंगी। यानी कि जेब का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 24 फंदे छोड़े थे, उसमें 4 फंदे और हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और टोटल जेब की बैग के लिए 28 फंदे उठाएंगे। अब हमने जो 28 फंदे उठाए हैं उन्हें अलग सिलाइयों की सहायता से अलग अलग जेबों के अलग अलग पोर्शन बुन लेंगे। इन जेबों की बैग को बुनने के लिए पहले हम अलग से धागा जोड़ेंगे, फिर अलग से चकोर टाइप के जेबों के बैग बुन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जेबों की बैग बनाने के लिए इस तरह से अलग अलग से धागा जोड़ें, अलग अलग से बुनाई करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों जेबों की बैग बुन ली है। इन बैग जो जेबों की है इनकी हाइट जेब के बॉर्डर के बराबर होनी चाहिए। अब जो हमने शुरू के 12 फंदे छोड़े थे पहले उनको बुन लेना है। उसके बाद फिर एक फंदा एक सिलाई का लेना है, दूसरा फंदा बैक का लेना है और दोनों फंदों का एक कर लेना है। इस तरह 2 फंदे जो हमने फालतू बुने थे उन दोनों फंदों का एक कर लेना है। उसके बाद बाकी के जो बैक जेब के फंदे हैं उन्हें वैसे ही बुन लेना है। बाकी के जो हमारे पिछली साइड के जो जेब की बैक बनाई है उसके फंदों को हमने वैसे ही बुन लेना है। उसके बाद जो हमारे पास 2 फालतू के फंदे बच जाएंगे उन्हें पहले की तरह ही घटा लेना है। यानी कि एक फंदा पहली सिलाई का लेना है, दूसरा फंदा हमने जो जेब की बैक बनाई है उसका लेना है और दोनों को घटा के एक कर लेना है। इस तरह जो 2 फालतू के फंदे हैं उन्हें घटा लेना है। उसके बाद जो बीच के 24 फंदे हैं उन्हें वैसे ही बुन लेना है। अब जो दूसरी जेब के फंदे हैं उन्हें वैसे ही बुन लेना है जैसे हमने पहली जेब के लिए फंदे बुने थे। लास्ट के जो 12 फंदे बचे हैं उन्हें हम बुनकर पहली सिलाई पर चढ़ा लेंगे। अब हमने जो जेबों की बैक बनाई है इस तरह से सुई धागे से आगे के पोर्शन के साथ सिलकर पक्का कर लेंगे और हमारी जेबें बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये जेबें बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके बारे में कमेंट भी करें।
तो देखिए दोस्तों, हमारे स्वेटर में कितनी आसानी से जेबें बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी अपने स्वेटर में इस तरह से जेबें बना सकते हैं और अपना ज़रूरतमंद का सामान रख सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।